हो गया काम। मिल गए चश्मे, मिल गए चश्मे। इस बार नहीं ब्रिगेंजा। मिल गए चश्मे, मिल गए चश्मे, मिल गए चश्मे। क्या भगवान जी, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? वो मुहावरा है कि हाथ आया और मुंह ना लगा, लेकिन यहाँ पे तो मेरे हाथ कुछ आ ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? उन चश्मों में से कोई एक चश्मा असली हो सकता है। ये सूतली वाला चश्मा भी किसी काम का नहीं है। अरे सही काम वैसे भी होता है तुमसे, मतलब सही काम के लिए मैं हूं ना। एक तरफ चिंटू चिंटी थी और दूसरी तरफ मैं था, लेकिन डरा नहीं मैं डरा नहीं। मैं चिंटू को ऐसे उठाया और चिंटी को मैंने ऐसे उठाई, पम 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 ऐसे गिरा दिया। फिर मैंने बोला, लाओ बच्चों चश्मे दे दूं। उन्होंने चश्मे दिए और मैं ये लेकर आया। चश्मे चश्मे, अब तो मिलेगा ना मुझे इनाम। रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये चश्मा था। देखा, मैंने कहा था ना, दिख गया ना बालवीर। ये भी वो चश्मे नहीं है जो मुझे चाहिए। इसका मतलब वो आखिरी चश्मा आखिरी बच्चे के पास है, जिसके पास मुझे इन दोनों से पहले पहुंचना होगा। खुशी, 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 ये खुशी कहाँ पर होगी? मुझे तुरंत उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि रे उस तक पहुंचकर वो चश्मा हासिल कर ले। खुशी, देवू भैया। देवू भैया। मुझे मालूम था आप हमसे ज्यादा दिनों तक दूर रह ही नहीं सकते हो। आपको पता है हम सबने आपको कितना मिस किया। मम्मी, दादाजी, विवान सब कितना खुश होंगे आपको देखकर। मम्मी, दादाजी, अरे खुशी, 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 शांत हो जाओ। देखो, सबको बुलाने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। अरे देवू भैया, मैं सुन लूंगी आपकी बात, पर पहले मैं सबको बुलाते लूं। सब कितने खुश होंगे आपको देखकर। मम्मी। अरे नहीं नहीं खुशी, खुशी शांत हो जाओ। अब कोई देख पाएगा तभी खुश होगा ना। खुशी, मैं तुम सबको छोड़कर भगवान जी के पास जा चुका हूँ। मैं तुम्हारे सामने सच में नहीं हूँ। क्या देवू भैया, आप तो मेरे सामने खड़े हो। मैं समझ गई, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। अब खुशी,
तुम बैठो। अरे देबू भैया पर खुशी पहले बैठ जाओ प्लीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। खुशी, ये सब सच है कि मैं अब हमेशा के लिए जा चुका हूँ, और ये जो मेरा रूप तुम देख रही हो, ये भगवान के पास जाने के बाद वाला रूप है। बस भैया, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो और आप जो भी कहो मैं मान लूं। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, तो अपना ये चश्मा निकाल कर देखो। देबू भैया, मेरी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं है कि बिना चश्मे के मुझे कुछ भी ना दिखे। देबू भैया, आप तो सच में गायब हो गए। आप तो दिख रहे हो। और अब नहीं, कहाँ गए? क्या देबू भैया सच में? मम्मी! खुशी खुशी, देखो देखो, किसी को बुलाओ मत, अब इतना शोर मत करो। हाँ, शांत हो जाओ। देबू भैया, कह दो कि आप मजाक कर रहे हो। ये चश्मा कोई मैजिक ट्रिक कर रहा है। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते भगवान जी के पास। लेकिन खुशी, यही सच है कि मैं तुम सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका हूँ। और खुशी, ये जो तुम मुझे देख पा रही हो, छू पा रही हो और सुन भी पा रही हो, ये सब इस चश्मे की वजह से हो रहा है, और इसीलिए ये चश्मा विवान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। परियों, बेहमान बहुत शक्तिशाली बनकर लौटा है। हम उसका सामना कैसे करेंगे? तो हम बालवीर के शरीर को यहीं कहीं छुपा देते हैं। लेकिन कहाँ पर? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे भैमार की नजर नहीं पड़ेगी? ध्वनि परी। परियों, यहाँ। हाँ, यहाँ परियों। हाँ, यहाँ यहाँ लेटाओ, आराम से। परियों, हमने बहुत मुश्किल से ये जगह ढूंढी है, लेकिन अगर भैमार यहाँ भी आ गया तो हम क्या करेंगे? कहाँ छुपी हो परियों? कब तक छुपोगी और कहाँ कहाँ छुपोगी? हमें किसी भी हाल में बालवीर के शरीर को बचाना होगा। पर हम क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे? अब जो भी हो जाए परियों, भैमार से हम बालवीर के शरीर को बचाकर जरूर रहेंगे। हाँ। सिर्फ आगे पीछे ही ढूंढते रहोगे भैमार? ये तो तिमनासा की आवाज है। तिमनासा जिंदा हो गई? ध्वनि परी, तिमनासा इतनी जल्दी कैसे जीवित हो गई? अब बस खुशी वाला चश्मा बचा है, और वही असली चश्मा भी है। ये वो भाई बहन घर में ही रहते तो खुशी ने उस चश्मे से बालवीर को देख लिया होगा और विवान को बता भी दिया होगा। अगर विवान को बालवीर के बारे में पता चला तो मैं अपना प्लान बी स्टार्ट कर दूंगा, और फिर विवान को भी वैसे ही खत्म करूंगा जैसे बालवीर को किया था।
आने दो उससे। आने दो क्या? आ गया है कौन? तुम्हारा पूरा समय। ये रामू काका ऐसे क्यों डर रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। भूत तो तुमने देखा होगा ना जी। रामू का वो विवान, तुम इनकी चिंता मत करो। पता नहीं रात को उन्होंने कोई डरावना सा सपना देख लिया, इसलिए सुबह से अजीब सी बातें कर रहे। लेकिन तुम यहाँ कैसे? आपके चेहरे पर लगा मास्क जो हटाना था। तुम यहाँ कैसे? आपके चेहरे पर लगा मास्क जो हटाना था। मैं जानता हूँ कि आप बड़ी टफ बनकर घूमते रहते हो, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा गहरी हूँ। सबके हेल्प करती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों? आखिर तुमने देख ही लिया इस चेहरे के पीछे छुपा असली रेखा चेहरा। चलो बैठो। रामू काका, विवान के लिए अच्छा सा जूस बना कर लाओ, तब तक मैं स्नैक्स लेकर आता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक्स। जरूरत तो मुझे है विवान। अब पहली बार तुम अपने बड़े भाई के घर पे आए। I mean, मैं भी तो देबू की तरह तुम्हारा बड़ा भाई जैसे हूँ ना। सॉरी, पर मेरे भैया सिर्फ देबू भैया है। देबू भैया की जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई आज तुम्हें यहाँ से जूस पे बिना नहीं जाने देगा। ओके रामू काका, जूस। जूस अरे नहीं, अरे भैया रुकिए। अरे मैं तो बस आपसे ऐसे ही बात करने आया था। अरे विवान, 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 विवान। हम विवान को कहाँ ढूंढे देबू भैया? ये खुशी हवा से बात कर रही है, मतलब इसने देख लिया है देबू को, और देबू साथ में ही है खुशी के। कहोगे नहीं, स्वागत है तुम्हारा भैरानी तिम्नासा काल लोक में। कहूंगा ना तिम्नासा, जरूर कहूंगा, पर एक बार तुम पूरी तरह से जीवित तो हो जाओ और तुम्हारे स्वागत का तोहफा दोनों बालवीरों का अंत करके दूंगा। और कैसे करोगे तुम अंत? आगे पीछे ढूंढकर? अब हमें किसी भी तरह जल्द से जल्द बालवीर के शरीर को अपने जहाज में लेकर जाना होगा। अगर हम सब यहाँ से चले गए तो तिम्नासा को जीवित करने वाली प्रक्रिया को फिर कौन रोकेगा? ये प्रक्रिया रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन पर इस समय हमारी प्राथमिकता बालवीर के शरीर को बचाने की है।
विवान जरूर रे के घर पर होगा। ओह, मेरे भाई को अपना भाई बनाकर बुराई का साथी बनाना चाहते हो ना तो, लेकिन रे आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बुरे इरादों को भी धराशायी कर दूंगा मैं। विवान, विवान, मुझे तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। काश तुम मुझे देख पाते रे, तो मेरे चेहरे पर जो खुशी है, जो 2000 वॉट के बल्ब की तरह चमक रही है तुम्हारे सच के सामने आने से, तुम उसे देख पाते। पर कोई बात नहीं, मैं तो फ्यूज बल्ब की तरह तुम्हारा बुझा हुआ चेहरा देख ही सकता हूँ। विवान तो सोच भी नहीं सकता है जो आज मैं तुझे बताने वाली हूँ। दीदी आप सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? आपको पता है ना मुझे एक्शन पसंद है, सस्पेंस नहीं। ठीक है, तो तू खुद ही ये चश्मा पहन के देख ले। अरे ये क्या हुआ? आजकल कोई घर में आता नहीं कि लाइट चला जाता है जी। अच्छा दीदी देखो, तुम क्या दिखाना चाहती हो इस चश्मे में? देखना क्या है, तू तो सलमान भाई का फैन है ना, और ये कितना अजीब चश्मा है। छी, छोड़ इन्हें। अरे खुशी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें विवान को चश्मा पहनाना है, उसे चश्मा दो। खुशी। और विवान कितना टाइम हो गया है? मम्मी बुला रही हैं, जल्दी चल। अरे खुशी, खुशी मेरी बात तो सुनो खुशी। ओह, ये सब इस रे की चाल है। जब लाइट गई थी तब अंधेरे का फायदा उठाकर इससे खुशी पर जादू कर दिया। जूस नहीं चाहिए ना? जूस और स्नैक्स उधार रहे। और रे भैया, आप जैसे हो वैसे ही सबके सामने भी रहना। अरे 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 विवान चश्मा तो लेकर जाओ। हे, रे भैया, अब खुशी दीदी का चश्मा मुझे दे दीजिए। क्यों? I mean, वो तो यहाँ फेंक कर गई है ना, तो मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ, फेंक दूंगा इसे। विवान, मैं इसकी बातों में मत फंसना, ये झूठ बोल रहा है। चश्मा ले लो इससे। अरे भैया, इसे फेंकने की क्या जरूरत है? मैं उसे दुकानदार को वापस करके पैसे वापस ले लूंगा ना। नहीं, अरे अरे यस, हाथ आया हुआ चश्मा निकल गया। विवान के हाथों में चश्मा तो लग गया, बस उसकी आंखों पर लगाना बाकी है। पर क्या रे ने खुशी पर जादू सिर्फ चश्मा वापस लेने के लिए किया था, या फिर चलो, समय के चक्कर में आके एक फायदा हुआ कि सुंदरी के दर्शन हो गए। ये यहाँ कैसे? प्लान ए खराब ना हो, इसलिए लाइट्स के ऑफ होते ही मैंने प्लान बी को स्विच ऑन कर दिया। रे भैया, मैं कहाँ गई? रे ने खुशी को वहां से यहाँ भेजा और मैंने उसे ऑक्टोपस की बॉडी में कैद कर लिया। आखिर बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना
काम है मेरा। और अब ये खुशी नहीं, विवान की गर्दन है हमारे हाथ में, और जब तक ये यहाँ है विवान कुछ भी नहीं कर सकता। आप बहुत बुरे हो रहे भैया। नहीं, मैं तो आपको भैया भी नहीं बुलाऊंगी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बुराई के साथ है, और जब तक मेरा प्लान कंप्लीट नहीं हो जाता तुम यहाँ पर शिंकाई में आराम से गेस्ट बनकर रहो। जब तुमने असली खुशी को नकली खुशी से बदला था तो तुम उस चश्मे को भी बदल देते। कैसे बदलता? चश्मा विवान के हाथ में था। खुशी दीदी का चश्मा मुझे दे दीजिए। नहीं, अरे तो अब आगे क्या करना है? उस चश्मे को किसी भी तरह विवान से वापस लेना। नासा ने कहा था बालवीर का शरीर यहीं पर है। लगता है नासा की तरह उसकी जानकारी भी अधूरी है।